तो जनरली हम वो चीजें करते होते हैं जो सोसाइटी बताती है, जिस लाइन को अक्सरियत फॉलो कर रही होती है हम उसके साइड पे जा रहे होते हैं। और इसी आइडिया को फ्रेडरिक नीत्शे तनकीद का निशाना बना तरह की मेंटालिटी को हर्ड मेंटालिटी समझते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं विल टू पावर का। तो ये विल टू पावर का आइडिया दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ हिज फिलॉसफी उस सिस्टर की तरफ से पब्लिश होती है जो पॉलिटिकली बायस्ड होती है। आर्थर शोपेनहावर ने एक आइडिया दिया था विल टू लाइफ का, सिगमंड फ्राइड ने एक आइडिया दिया था विल टू प्लेजर का। अब नीत्शे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं विल होती है, एक ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है अथॉरिटी पाने की। अब ये जो विल होती है दैट इज बेसिकली अ डिजायर। एक इंसान कहते हैं भाई ये कर लो, एक इंसान कहता है डॉक्टर बन जाओ, दूसरा कहता है इंजीनियर बन जाओ। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो पेक्युलैरिटी है, वेयर डज दैट लाई? इंसान हर तरह की लिमिटेशन को धिक्कार देता है। दोस्तों जनरली हम वो चीजें करते होते हैं जो सोसाइटी बताती है, जो दोस्त एडवाइस करते हैं, जो फ्रेंड्स बताते हैं, जो फैमिली सजेस्ट करती है, जो पेरेंट्स हमें करवाना चाह रहे होते हैं, या इवन जो रिश्तेदार हमें बताते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। या हम ये करते हैं कि ज्यादातर सोसाइटी के लोग जिस सिमत में जा रहे होते हैं, जिस स्ट्रीम को, जिस लाइन को अक्सरियत फॉलो कर रही होती है हम उसके साइड पे जा रहे होते हैं, उस लाइन को ही फॉलो करते जा रहे होते हैं। फिर वो एजुकेशन के सेंस में हो, करियर बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, या बिजनेस के लिहाज से हो, या इवन मैरिज जैसे पर्सनल डिसीजन के लिहाज से हो, हम ज्यादातर लोगों को फॉलो करते हैं, दूसरे के आइडियाज को, रिकमेंडेशंस को और एडवाइसेस को जो है वो परसू करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी और सेंस को फॉलो नहीं करते, अपनी विल टू पावर इस्तेमाल नहीं करते। और इसी आइडिया को दोस्तों एक जर्मन फलसफी फ्रेडरिक नीत्शे तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं, क्रिटिक करते हैं इसके ऊपर। फ्रेडरिक नीत्शे इस तरह की मेंटालिटी को हर्ड मेंटालिटी समझते हैं, एक स्लेव मोरालिटी कंसेप्ट डेवलप करते हैं, एक स्लेव मोरालिटी कहते हैं। और इसी के अराउंड नीत्शे अपना आइडिया डेवलप करते हैं विल टू पावर का। अब ये विल टू पावर का आइडिया क्या है, नीत्शे ने क्यों डेवलप किया, इसके पीछे रैशनल क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानते हैं इसी विल टू पावर के आइडिया को। अब फ्रेडरिक नीत्शे दोस्तों बेसिकली 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े जर्मन फलसफी और क्रिटिक है, who is well known for his critique against the culture and the religious morality। उसके ऊपर उसकी क्रिटिक है। नीत्शे ने सैकड़ों किस्म की किताबें लिखी और बहुत से हैरानकुन आइडियाज डेवलप किए, जिसने ना सिर्फ यूरोपियन थॉट को, यूरोपियन फिलॉसफी को, बल्कि पूरी दुनिया की थॉट को और फिलॉसफी को हिला के रख दिया। नीत्शे ने गॉड इज डेड जैसे आइडियाज को डेवलप किया। और उस गॉड इज डेड के आइडिया को अगर आप समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब फ्रेडरिक नीत्शे का दोस्तों ये विल टू पावर का आइडिया दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ हिज फिलॉसफी, फंडामेंटल कोर्स ऑफ हिज फिलॉसफी। नीत्शे की ओवरऑल फिलॉसफी का एक अहम हिस्सा जो है वो विल टू पावर का आइडिया है। ये विल टू पावर का आइडिया फ्रेडरिक नीत्शे की मुख्तलिफ किताबों के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी जो बुक्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनके अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है ये आइडिया। फिर वो किताब चाहे 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा हो, द जिनोलॉजी ऑफ मोरल्स हो, बियॉन्ड गुड एंड इविल हो, या वो किताब उसकी द विल टू पावर हो। लेकिन ये विल टू पावर दोस्तों किताब जो है फ्रेडरिक नीत्शे की उतनी रिलायबल नहीं समझी जाती, उतनी ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग के तौर पे नहीं देखा जाता इसको, क्योंकि ये किताब बुनियादी तौर पे नीत्शे की डेथ के बाद पब्लिश होती है, और वो भी उसकी सिस्टर के दौरान, उस सिस्टर की तरफ से पब्लिश होती है जो पॉलिटिकली बायस्ड होती है, पॉलिटिकल बायसनेसेस का उसके ऊपर एलिगेशंस होते हैं। तो उस लिहाज से उसको उस तरह से रिलायबल पीस ऑफ राइटिंग नहीं समझा जाता। लेकिन स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट हमें इसकी जो आइडिया है फ्रेडरिक नीत्शे का विल टू पावर का, वो भी हमें इस किताब के अंदर कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है। अब ये विल टू पावर का जो आइडिया है दोस्तों बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ रिलेशन, इसको थोड़ा रिलेट करके हम समझते हैं। अब जिस तरह से आर्थर शोपेनहावर ने एक आइडिया दिया था विल टू लाइफ का, कि इंसान के अंदर विल होती है जीने की, सर्वाइवल की विल होती है, इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, वो जीना चाह रहा होता है, सर्वाइवल के लिए इंसान लड़ता है, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह से सिगमंड फ्राइड ने एक आइडिया दिया था विल टू प्लेजर का, जिसके अंदर फ्राइड आर्ग्यूज के इंसान के अंदर विल होती है प्लेजर की, वो प्लेजर सी करना चाह रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लेजर वो हासिल करना चाहता है। उसके अंदर एक इनसेटिएबल डिजायर होती है, इनसेटिएबल विल होती है टू अचीव द प्लेजर, प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोस्तों फ्रेडरिक नीत्शे ने आइडिया डेवलप किया विल टू पावर का, कि इंसान के अंदर विल होती है, डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है पावर हासिल करने की, अथॉरिटी पाने की। अब बस यहाँ पे पावर और अथॉरिटी सिर्फ आपने महज नेगेटिव सेंस के अंदर नहीं लेना, बल्कि नीत्शे इसको ब्रॉडर सेंस के अंदर डिस्कस कर रहा है। अब नीत्शे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं विल होती है, एक ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है पावर हासिल करने की, अथॉरिटी पाने की, और उसी अथॉरिटी से फिर वो ग्रोथ करना चाह रहा होता है, सक्सेस की तरफ जाना चाह रहा होता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, वो अपनी जो है वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। इसीलिए इंसान के अंदर विल होती है। अब ये जो विल होती है दैट इज बेसिकली अ डिजायर,
इंसान के अंदर एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, कुछ करने की ख्वाहिश, कुछ हासिल करने की तमन्ना, कुछ पाने की जुस्तजू होती है इंसान के अंदर, और उसको पाने के लिए इंसान जो है अपनी विल का इस्तेमाल करता है। इसी विल को, इसी अपनी डिजायर को, तमन्ना को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो सेल्फ मास्टरी पाता है, सेल्फ मास्टरी को अचीव करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ इंसान जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि इंसान खुद को पहचानना स्टार्ट करता है, अपनी जो वीकनेसेस हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, उनको डिग आउट करता है, उनको समझता है कि मेरी मजबूती क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, किस लिहाज से है, किस तरह से मैं उसको डिस्कवर कर सकता हूँ। ये चीजें इंसान जो है वो समझना स्टार्ट करता है, और ये चीज इंसान समझता है विल टू पावर से। अपनी विल को इस्तेमाल करते हुए जो पावर हासिल करता है, उस पावर के बाद जो है वो इंसान उस तरफ जा रहा होता है, अपनी सक्सेस हासिल करता है, उस ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है इंसान। और फ्रेडरिक नीचा ये कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान अपनी विल टू पावर इस्तेमाल करता है, कुछ करने की ताकत, कुछ करने की जो सोच होती है, जुस्तजू होती है, एक आइडिया होता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये जो ये आइडियाज हैं, ये बुनियादी तौर पे जब इंसान इनको इस्तेमाल करता है, नीचा कहते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर इंसान हर तरह की लिमिटेशन को धिकार देता है। इंसान बाउंड्री से बाहर आना स्टार्ट करता है। वो बाउंड्रीज आपकी इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, इंटरनल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। वही आपकी बाउंड्रीज और लिमिटेशंस जो है वो आपकी समाजी भी हो सकती है, यानी सोशल इन नेचर भी हो सकती है। इंडिविजुअल इन अ सेंस के इंसान जो है अपने ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस क्रिएट करता है, कुछ फियर्स क्रिएट करता है, खौफ क्रिएट करता है, मुख्तलिफ किस्म के डेमन्स क्रिएट करता है। उसके अंदर खौफ होता है कुछ नया करने की, कुछ नया ट्राई करने की, नई स्टेटमेंट देने से डर रहा होता है। इंसान के अंदर बुनियादी तौर पे लिमिटेशंस होती हैं। वो इखलाकी लिमिटेशंस भी हो सकती है, नफ्सियाती लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की लिमिटेशंस इंसान इंटरनली क्रिएट करता है। लेकिन इस विल टू पावर के बाद इसको जब इंसान इस्तेमाल करता है दोस्तों, नीचे आर्ग्यूज, फिर ये बाउंड्रीज को क्रॉस करता है इंसान, एंड इंटरनल बाउंड्री से बाहर निकल के सोच रहा होता है। इस ये जो सर्किल बना होता है इसको तोड़ के रख देता है। इसी तरह से नीचे आर्ग्यूज दोस्तों कि इंसान सोशल बाउंड्रीज से भी क्रॉस करता है। जब इंडिविजुअल बाउंड्रीज को वो धिकार देता है, तो इन अ सेम वे इंसान सोशल लिमिटेशंस को भी, उसकी भी धज्जियां उड़ा देता है, उसको भी बाईपास कर देता है। फिर वो सोशल लिमिटेशंस चाहे आपकी मोरालिटी बेस्ड हो, एथिक्स पे हो, वैल्यूज हो, सोसाइटल और कस्टमरी मोर्स आपके क्यों ना हो, वो हर चीज को इंसान बाईपास करता है, उसको धुकार देता है, उनसे निकल के सोचना स्टार्ट करता है। ट्रेडिशनल सेंस के अंदर नहीं सोचता, उस सिमत के अंदर नहीं जा रहा होता जिसमें मेजोरिटी जा रही होती है। लाखों लोग अगर इस लाइन में जा रहे होते हैं तो फिर वो दूसरी लाइन पकड़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो अब विल टू पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जो कुछ करने की ताकत है, कुछ करने की जो सलाहियत है, जो जुस्तजू है, जो सोच है, वो अब उसको कैपिटलाइज ऑन करने लगा है। तो इंसान जो है हर तरह की बाउंड्री से बाहर निकल के सोचता है, इनको जो है किसी भी तरह से लिमिटेशंस का कायल नहीं रहता इंसान। अब मिसाल के तौर पे दोस्तों, हम ज्यादातर एज आई सेड अर्लियर वो चीजें करते हैं जो लोग हमें बताते हैं, जो फैमिली कहती है, जो दोस्त सजेस्ट करते हैं। एक इंसान कहता है भाई ये कर लो, एक इंसान कहता है डॉक्टर बन जाओ, दूसरा कहता है इंजीनियर बन जाओ, तीसरा इंसान कहता है कि नहीं भाई आपने जो है बिजनेस करना है, चौथा इंसान आके कहता है कि भाई आपने स्पोर्ट्समैन बनना है। थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ एडवाइसेस आती है हमारे पास, और जनरली लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको परसू करते हैं बगैर सोचे, अपनी विल को यूज नहीं करते, विल टू पावर की, अपनी सोच को, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, अपने सेंस को फॉलो नहीं करते होते। लेकिन नीचा दोस्तों इसके उलट है, नीचा इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और नीचा कहते हैं कि दूसरे लोगों की ओपिनियंस को, एडवाइसेस को, रिकमेंडेशंस को फॉलो करना, या उस लाइन में जाना जिसमें मेजोरिटी जा रही है, लाखों लोग जा रहे हैं, दैट इज अ हर्ड मेंटालिटी। वो हर्ड मेंटालिटी है, स्लेव मेंटालिटी का कंसेप्ट है ये, कि आप सभी लोगों को फॉलो कर रहे हो, फिर आप कहाँ हो, आपकी सेंस किधर है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो पेक्युलैरिटी है, वेयर डज दैट लाई, वो कहाँ पे है? वो तो कहीं नहीं है। आप तो सिर्फ डॉक्टर बन रहे हो, वो तो फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए बन रहे हो। अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो वो तो आप अपनी फैमिली के लिए बन रहे हो, दोस्तों के लिए बन रहे हो, क्योंकि उन्होंने बताया आपको। आप क्या बनना चाहते हो? आपकी ख्वाहिश किधर है? आपकी विल किधर है? आपकी डिजायर कहाँ है? वो तो हमें नजर ही नहीं आती। तो इंसान, नीचा कहते हैं कि हमेशा विल टू पावर इस्तेमाल करनी चाहिए, इन बाउंड्री से बाहर आना चाहिए, फिर वो इंडिविजुअल बाउंड्रीज हो या सोशल बाउंड्रीज हो, इनको आप बाईपास करो, इन लिमिटेशन से क्रॉस करो। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्समैन बनो, क्योंकि वो आपकी सेंस है, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी सक्सेस है। असल सक्सेस, असल कामयाबी वो है जो आपकी विल है। आप जिस विल के कायल हो, जो आपकी ख्वाहिश है। आप दूसरे के लिए डॉक्टर बन के ज्यादा पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल सक्सेस नहीं है, असल कामयाबी नहीं है वो। असल कामयाबी वो है कि आप एक स्पोर्ट्समैन बन के एक नॉर्मल पैसे कमा के जिंदगी जियो।
वो कामयाबी है, वो इसलिए कामयाबी है क्योंकि उसको वो उसमें आपकी विल इन्वॉल्व है, आपकी ख्वाहिश उसके अंदर पाई गई है, दूसरे डिक्टेट नहीं करते आपको। तो नीचा दोस्तों बेसिकली इसके अंदर कहते हैं कि इंसान के अंदर एक विल टू पावर होती है, कुछ हासिल करने की, कुछ अचीव करने की, वो सारी इस प्रोसेस के अंदर लिमिटेशंस को, बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। वो सोशल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, वो मोरालिटी बेस्ड हो, नफ्सियाती हो, हर तरह की बाउंड्रीज को इंसान बायपास करता है और अपनी सेल्फ मास्टरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विल टू पावर ऑफ फ्रेडरिक नीचा। आई होप कि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अगर आपको ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा।